हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो हमारी वीडियो का जो आज का विषय है वो है संज्ञा के प्रकार। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, फिर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। चलिए जानते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा क्या है। संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर हम आसान शब्दों में कहें तो सभी नाम वाले शब्दों को संज्ञा शब्द कहा जाता है। आप अपने आसपास जितनी भी वस्तुएं देखते हैं उनका कोई ना कोई नाम तो अवश्य होगा, तो सभी नाम वाले शब्दों को संज्ञा शब्द कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं कि संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, अर्थात संज्ञा 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे राम, श्याम, गंगा, यमुना, दिल्ली, मुंबई, कैलाश आदि। यहाँ पर आपने देखा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो उदाहरण दिए हुए हैं वह किसी न किसी के नाम हैं। जैसे राम, श्याम व्यक्ति का नाम है, गंगा, यमुना नदियों के नाम हैं, फिर दिल्ली, मुंबई स्थान का नाम है, कैलाश पर्वत का नाम है। तो इसी प्रकार जहाँ पर किसी का पर्टिकुलर नाम दिया जाए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। फिर बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा के भी कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे इमारत, विद्यार्थी, नेता, अध्यापक, केला, गाय आदि। अब हम देख रहे हैं कि इमारत, अब हमें ये तो नहीं पता चल रहा कि किस इमारत की बात हुई है। यदि किसी इमारत का नाम दिया होता, जैसे लाल किला लिखा होता, ताजमहल लिखा होता, तो हम उसे व्यक्तिगत संज्ञा में लिखते। लेकिन अभी हमें जब पता नहीं है कि किस इमारत की बात हो रही है, किस विद्यार्थी की बात हो रही है, किस नेता की बात हो रही है, किस अध्यापक की बात हो रही है, तो हम उनको जातिवाचक संज्ञा में लिखेंगे, क्योंकि यह पूरे समूह के बारे में बताता है। तो इसलिए हम इसे जातिवाचक संज्ञा में लिखेंगे। फिर बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा में आता है, भाव आते हैं, जैसे सुंदरता, दया, क्रोध, बुढ़ापा, बचपना आदि। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि सुंदरता, दया, क्रोध इन्हें हम ना तो गिन सकते हैं, ना ही हम इन्हें छूकर बता सकते हैं कि सुंदरता कितनी है, दया कितनी है, क्रोध कितना है। ये भाव होते हैं जिन्हें हम इंग्लिश में फीलिंग्स भी कहते हैं। तो ये हमारी फीलिंग्स होती हैं जिन्हें हम भाववाचक संज्ञा में लिखते हैं। तो इस प्रकार ये थे आपकी संज्ञा के प्रकार और उनके कुछ उदाहरण। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। जल्दी ही मिलते हैं अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, घर पर रहें और सुरक्षित रहें।